कुछ कमी यहाँ के गार्जियन और सरपरस्त हजरात की भी है। जो तालीम गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, दूसरी जगह में हो रही है, वो तालीम हम भी देने का हाल है। ये बहुत छोटी सोच है कि ये सिर्फ गरीब और यतीम के बच्चे पढ़ते हैं। आपको माजी से थोड़ा सा निकलना होगा। आप मदरसे में निज़ाम तालीम भी राइज कीजिए, निसाब भी राइज कीजिए। जैसे किराम को भी आप जो है चंदा के लिए इतना प्रताड़ित मत कीजिए, कितना लाइएगा तभी रखेंगे आपको। बच्चे पढ़ने के लिए अररिया से पलायन क्यों कर रहे हैं, इसके ताल्लुक से हमने एक वीडियो बनाई थी और उसको सोशल मीडिया पर डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के ज़िम्मेदारान का, उलमाए कराम का और फिर मुफक्किरीन उज़ाम का बहुत बेहतरीन राय और मशवरे आए हैं। काफ़ी लोगों ने मुफीद मशवरों से नवाजा है वीडियो देखने के बाद। इंशाअल्लाह उलमाए कराम की मीटिंग में हम उसको पेश करेंगे। हमने वादा किया था कि इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जल्द ही पेश करेंगे। दो शख्सियतें हमारे लिस्ट में थी, जिनमें से एक मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब जो मदरसा इस्लामिया यतीम खाना के प्रिंसिपल हैं। दूसरी शख्सियत मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब, नायब सदर जमीयत उलमा बिहार और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अररिया। बड़ी शख्सियतें हैं दोनों। मेरा इरादा था कि दोनों को एक वीडियो में पेश करें, लेकिन जब इन दोनों का हमने इंटरव्यू लिया तो यकीन मानिए कि एक एक लफ्ज इतनी सदाकत पर मबनी है और इनकी बातें इतनी कीमती और इतनी जामे गुफ्तगू है कि चाह कर भी मैं एक लफ्ज को भी मैं हज़फ नहीं कर सका, कटिंग नहीं कर सका वीडियो में। इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, आपके सामने दोनों के वीडियो को अलग अलग पेश करूंगा। फिर आप देखेंगे कि दोनों जिम्मेदारों ने कितनी बारीकी और जामे गुफ्तगू की है और जिम्मेदारान मदारिस से, अवाम से और जिम्मेदारान अररिया से कितनी कीमती बातें उन्होंने कही है और मुफीद मशवरे दिए हैं। आप देखिए वीडियो को। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब दामत बरकातहुम का भी वीडियो आपके सामने हम पेश करेंगे। जब तक मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब के वीडियो को आप देखिए, मोहब्बतों से नवाजिए। आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप अपने मुफीद मशवरों से नवाजिए। इंशाअल्लाह जो कीमती बातें आपने सुनी हैं पिछले वीडियो में और जो मशवरे आपने दिए हैं वो भी, और जो मशवरे आप देंगे इस वीडियो को देखकर या दूसरे वीडियो में, हम उलमा की मीटिंग में आपकी बातों को रखेंगे कि अवाम क्या कहती है और नाजरीन क्या कहते हैं इस सिलसिले में। हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताइए और बात अच्छी लगे, जामे लगे, गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि हमें पता चल सके कि अररिया में हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखिए, इसकी तो बहुत सारी वजह है और लेकिन कुछ कमी जो है अहले मदारिस की भी है, तो कुछ कमी यहाँ के गार्जियन और सरपरस्त हजरात की भी है। जिस तरह भी आपने जिक्र किया हमारे मदरसे का, तकरीबन हर साल 150-200 बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और गरीब यतीम बच्चे रहते हैं। लेकिन जब सामान में मदरसा बंद होता है, शव्वाल में खुलता है, तो हमारे पास पुराने बच्चों में से सिर्फ 2 या 3 ही बच्चे रहते हैं। फिर हम साल रवां या गुज़श्ता साल जैसे हुआ, जब तालीमी सिलसिला शव्वाल से शुरू होता है तो फिर दाखिला लेते हैं 200 बच्चे का, तो साबान तक फिर रहता है, फिर शव्वाल में वही 2-3 बच्चे हमें मिलते हैं। यानी सबसे पहले तो यहाँ की गार्जियन की एक मानसिकता बन चुकी है, बल्कि उनका एक जहन बन गया है कि तालीम जो है बाहर ही होती है और बच्चों को बाहर भेज देते हैं, जिसमें कम सिन बच्चे होते हैं, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे होते हैं। और बहुत ही अफसोस की बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्लानिंग जो है ये बच्चों का जो तालीम के नाम पर बाहर जा रहे हैं, तो ये सिर्फ ज़्यादातर ये अररिया ज़िला ही में हो रहा है। जबकि यहाँ पर बहुत सारे मेयारी मदारिस हैं, मेयारी असातिज़ा किराम हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से बच्चों की जो है प्लानिंग दूसरे स्टेटों में हो रही है, तो ये दुखदायक मसला है। तो आपने जो कहा कि इसका कारण क्या है, तो कारण एक तो सरपरस्तों को समझना होगा। तालीम हासिल करने के लिए कोई टेबलेट या इंजेक्शन नहीं है कि कहीं जाएंगे उसको लगा लेंगे या खा लेंगे तो आपको फ़ौरन तालीम आ जाएगी। उसके लिए मेहनत, जद्दोजहद, तरबियत की ज़रूरत होती है। और आपको यकीन रखना होगा कि हमारे इलाके में भी जो मदारिस हैं और अहले मदारिस हैं या हमारे उलमाए किराम हैं, ये भी मेहनती हैं और ये भी कामयाब इदारे हैं। आप जब तक यहाँ से अपने एतमाद को बहाल नहीं रखेंगे तो आपका बच्चा और आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी जानिब हमारे मदरसे वालों को भी ध्यान देना होगा कि जो तालीम के नाम पर या जो खूबियाँ हैं तालीम के मैदान में दीगर स्टेट में, मान लीजिए नूरानी कायदा के नाम पर या हिफ्ज़ के नाम पर या अरबी तालीम के नाम पर जो फैसिलिटी, जो सहूलियात, जो मुराआत वहाँ के लोग देते हैं, तो हम भी कोशिश करें कि वो सहूलियात
तलबा किराम को दें, उसके लिए जद्दोजहद करें, इखलास और खुलूस के साथ हम भी फील्ड में अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सहूलत यहाँ पर देंगे। सलाहियत में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं ही अच्छे, लेकिन जो सहूलत जो जिस लालच में लोग वहाँ भेज रहे हैं बच्चों को, तो उस चीज़ को हम लोग भी यहाँ पर दे सकते हैं जिससे रुक सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, गार्जियन लोग ये समझते हैं यहाँ के कि बच्चे जब हमारे इलाके में रहेंगे तो हर हफ्ते घर में आएंगे, हर महीने घर में आएंगे, वहाँ भेज देंगे तो वो 1 साल में आएगा तो तालीम का ज़िया नहीं होगा, वक्त का नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम अहले मदारिस भी ऐसा सिस्टम बनाएं कि बच्चों को 3 महीना में 4 महीना में छुट्टी दें और गार्जियन मीटिंग करें हम लोग, और गार्जियन को तालीम की अहमियत दें कि भाई बच्चों की आप साप्ताहिक जो है छुट्टी नहीं लीजिए, हफ्तावारी छुट्टी नहीं लीजिए, मंथली छुट्टी नहीं लीजिए, बच्चों को 3 महीना में छुट्टी दीजिए या 4 महीने में 2 दिन 1 दिन की छुट्टी लीजिए। इस तरह गार्जियन मीटिंग जब हम अहले मदारिस करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके भी जहन में ये बात रुकेगी और वो लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजें। देखिए, हमने सीमांचल का दर्द और सीमांचल के मदरसों के बच्चों का दर्द, इस तरह का उन्वान पे हमने 2-3 साल पहले लिखा है और इसी निस्बत से लिखा है। सवाल में हम किसी जनाजे में गए थे और ये भीड़ जब देख रहे थे कि बच्चों का नारा लटक रहा है, उसको नाक पूछने की जो है सलाहियत नहीं है, लेकिन वो बच्चा परदेश जा रहा है, और जब पूछा गया तो बोला कि हम पूना जा रहे हैं, तो हमको दुख हुआ था कि 8 साल का बच्चा पूना जा रहा है, आखिर वहाँ कौन सा इसको जो है मेडिसिन दी जाएगी कि ये फ़ौरन वहाँ हाफिज़ कुरान हो जाएंगे या आलिम बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे। ये तो उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ था। और जहाँ तक आपकी बात हुई कि डाटा, तो निज़ामिया मदरसे का डाटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चूँकि ये अक्सरियती ज़िला है, यहाँ मदारिस तो बहुत सारे हैं, और इस सिलसिले में हम लोगों ने, जबकि मैं एक इलाहाकी मदरसे से मुल्हक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने निज़ामिया मदरसों से 10 मीटिंग की है और बैठ कर के बात की है कि भाई इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने अभी 2 साल पहले बरगाछी मदरसे में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, तमाम अररिया के मदारिस वालों को वहाँ पर बुलाया गया था। वहाँ हमने एक बात रखी थी कि भाई आप मदरसे में निज़ाम तालीम भी राइज कीजिए, निसाब भी राइज कीजिए। आप हमारे यहाँ क्या है, जिस तरह सरकारी मदरसा जो बिहार स्टेट से मुल्हक है, वहाँ पर एक निसाब है, जो स्कूल है बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो मुतय्यन है, लेकिन निज़ामिया मदरसे में हमारा कोई सिलेबस मुतय्यन नहीं है। जबकि हमारा आइडियल दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा लखनऊ है, मज़ाहिरुल है, बड़े बड़े मदरसे हैं। अरे भाई कम से कम आप उसी के सिलेबस को तो अपने यहाँ नाफिज कीजिए। ज़रूरी है, जिस तरह आप मशरिकी यूपी वगैरह में देखते हैं कि 1 से 5 तक या 1 से 8 तक जो है दर्जा वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलाते हैं, कम से कम आप उसी अंदाज में तो चलाइए। आप उर्दू की कुछ किताब पढ़ा रहे हैं, आपके बाजू में 1 किलोमीटर में दूसरा मदरसा है, वो दूसरी किताब पढ़ा रहा है। एक हिंदी की आप कुछ पढ़ा रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूसरी रेंज में है, वो हिंदी की दूसरी किताब पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ज़िला में एक सिलेबस होना चाहिए। निज़ामिया मदरसे वाले भी एक सिलेबस बनाएं कि भाई 1 से 8 तक या 1 से 5 तक क्लास वाइज आप फलां किताब फलां सब्जेक्ट की फलां पन्ना पेज तक पढ़ाएंगे। जब तक ये कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ये कोशिश करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के जो मुख्य मदरसे हैं, जो बड़े बड़े मदारिस वाले हैं, वहाँ की ज़िम्मेदारान पहल करें, कोशिश करें? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिस तरह राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद जी एक जो है मरबूत मदरसों को लेकर के, उनसे जितना रजिस्टर्ड मदरसा उनको लेके चलता है, इसी तरह नदवतुल उलमा से मुंसलिक जितने मुल्हक मदरसे हैं उनको लेके चलते हैं। तो चाहिए ये था कि ज़िले का जो मुख्य इदारे हैं, जो अजीम इदारे हैं, वो भी कम से कम एक तमाम मदरसों का डाटा जमा करके और तमाम मदरसों की ज़िम्मेदारान को बुला करके एक ग्रुप बना लें और वक्तन फ़वक्तन जो है उन मदरसों का जो है मुआयना भी करें कि कहाँ पर क्या तालीम हो रही है, कहाँ पर क्या निज़ाम है, कहाँ पर क्या कमी है। उन चीज़ों पे भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अरे आप ज़्यादा सहूलत नहीं देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन दौर चूँकि बदल चुका है, हाइजेनिक दौर आ चुका है। अब आपको माजी से थोड़ा सा निकलना होगा। अब जो आप कहेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने घास खा करके या साग का पत्ता खा करके या भूखे रह करके या जो है सरिया से और छड़ी से मार करके तालीम हासिल की है, अब वो दौर नहीं रहा। क्योंकि आज के जनरेशन में और आपके जनरेशन में, पहले के जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। ये 5G का जनरेशन चल रहा है। आपको इसकी जहनीत को, इसकी मानसिकता को समझनी होगी कि आज के दौर में किस चीज़ की ज़रूरत है। अब उसको लेकर चलना होगा। आप पुरानी बातों को आप लेके चलेंगे तो नहीं चल पाइएगा। आप ज़रूरी है आपके लिए कि आप तलबा को सहूलत दीजिए, मिजाज के मुताबिक आप कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो कुछ कलील अंदाज में फ़ीस ही तय कीजिए। जो अच्छे घर के बच्चे हैं, जो अहले इस्तिताअत हैं, आप उनसे कुछ फ़ीस ही लीजिए, लेकिन आप जो है अब क्वालिटी दीजिए उनके रहने में, उनके सहने में, उनके खाने में, उनके तालीम हासिल करने में। जब तक आप उनको सहूलत और क्वालिटी नहीं देंगे तो लोग आपकी तरफ राग़िब नहीं होंगे और आपके मदरसे में बच्चे नहीं रुकेंगे। ज़रूरी है कि आप जहाँ तालीम दे रहे हैं वहाँ आप सहूलत भी दें दूसरी, ये आपके लिए ज़रूरी है। अभी आपने कहा था, और हमेशा हम देखते रहते हैं कि जब मदरसे के ताल्लुक़ से बात आती है, चंदा वगैरह का ऐलान होता है,
तो हर मदारिस का एक ही ऐलान होता है कि हमारे मदरसे में गरीब, यतीम, नादार बच्चे तालीम हासिल करते हैं। क्या मदरसा सिर्फ गरीबों, यतीमों का आमाजगाह बनकर रह गया है? अमीरों के बच्चे मदरसे में तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सब सोसा है। मदारिस जो है ये किसी के लिए तखसीस नहीं है, और मदारिस की तालीम गरीबों के लिए नहीं है। आप जब तारीख़ उठा कर देखेंगे पुराने दौर में, तो आप देखेंगे कि सहाबा के ज़माने से बड़े से बड़े मालदार सहाबा हजरात भी इस तालीम को हासिल किए हैं, और आज भी अहले सरवत लोग, मालदार लोग, हम आप क्या अच्छे अच्छे लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। ये बहुत छोटी सोच है कि ये सिर्फ गरीब और यतीम के बच्चे पढ़ते हैं। मदरसा तो भाई एक तालीम गाह है, दानिशगाह है, इसमें कोई भी इल्म हासिल कर सकता है। आपने तखसीस क्यों कर सकते हैं उसको? नहीं, तखसीस इस बुनियाद पर कर सकते हैं कि चंदे की बारी आती है या सहूलियात की बारी आती है, खाने की बारी आती है, तो सबको एक ही प्लेट में खाना परोसा जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि गरीबों, यतीमों और मिस्किनों का मदरसा। अब देखिए, अब यही चीज़ है यहाँ पर इस इलाके में, और इसमें बहुत सुधार हो चुका है बहुत जगहों में। अब आपको जहाँ बहुत सारे मदारिस हैं, अगर वहाँ अमीर के बच्चे हैं, मान लीजिए बहुत ही अच्छे घर के बच्चे हैं, तो उसके लिए एक निज़ाम होता है। यतीम गरीब के बच्चे लिए एक अलग निज़ाम होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको अपनी दीनी तालीम को फ़रोग़ देना होगा तो ये निज़ाम बनाना होगा आपको। अगर अच्छे घर के बच्चे हैं तो आप उसके लिए अच्छे हॉस्टल का काम कीजिए। जब वो खर्च देने के लिए तैयार हैं आपको, आप उनके ऊपर में जो लागत आ रही है वो देने के लिए तैयार हैं, तो आप उनके रहन सहन, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके खाने पीने के लिए आप अलग से निज़ाम तो कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये कोई गलत भी तो नहीं है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो उसके दिल में कैसे दाया जगेगा? वो कैसे चाहेगा कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान या आलिम बने? इसलिए इसके लिए व्यवस्था करें तो अच्छी बात है। और गार्जियन हजरात से ये गुजारिश होगी मेरी आखिरी में कि आप लोग जो है यहाँ के मदारिस पर एतमाद करें, यहाँ के उलमा पर एतमाद करें, और यहाँ के लोगों से जुड़ें। और अहले मदारिस से गुजारिश होगी कि आप एक जागरूकता अभियान के तहत, एक बेदारी मुहिम के तहत आप अपने पैगाम को लोगों में दीजिए कि जो तालीम गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, दूसरी जगह में हो रही है, वो तालीम हम भी देने का हाल है। इंशाअल्लाह वो तालीम हम भी देंगे। और साथ साथ अहले मदारिस से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि अब उस दौर में मत जाइए कि आप बच्चों के हाथ में बोरी दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, उसको गली में भेज दीजिए। इन तमाम चीज़ों को बंद कीजिए। अब वो दौर नहीं रहा। छोटे बच्चों को या बच्चों के ज़रिया से जो है वो माहनामा चंदे को, इस सब सारा सिस्टम को बंद कीजिए। असातिज़ा किराम को भी आप जो है चंदा के लिए इतना प्रताड़ित मत कीजिए कि इतना लाइएगा तभी रखेंगे आपको। ये भी एक कमी है यहाँ की कि असातिज़ा को बहुत सारे मोहतिम हजरात ये जिम्मेदारी देते हैं कि इतना लाने पर तभी आपको रखा जाएगा। भाई इस चीज़ से आप निकलिए। हो सकता है वो बासलाहियत आदमी हो, लेकिन चंदे की लाइन में उस बेचारे को महारत नहीं हो सकता है कम लाते हों, तो आप उनको जो है रमज़ान के मौके से या ईद उल अज़हा के मौके से चरम कुर्बानी वगैरह के लिए भेजा कीजिए। लेकिन आप 12 महीनों जो लगा कर रखेंगे ये मुनासिब नहीं होगा, फिर तालीम में भी नुकसान होगा। हम मदारस ज़िम्मेदारान से ये भी कहना चाहेंगे। मौलाना शाहिद आदिल साहब अररिया में एक मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत की हैसियत से जाने जाते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मदारिस के इन जिम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाकर इस जो खामियां हमारे अंदर हैं उसको दूर करने की कोशिश करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे? बैठ करके हम लोग चाह रहे हैं कि तमाम उलमा किराम आपस में बैठें, और जब ऐसी बात आई है तो, और हमने पहले भी मशवरा किया था अपने अकाबरीन से कि भाई हम तो नहीं, लेकिन किसी मदरसे को ये जिम्मेदारी देंगे जो निज़ामिया मदरसे हैं, जो आला पैमाने के हैं, वो इस जिम्मेदारी को, इस मेज़बानी को निभाएं, और उसमें जो भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी ताउन की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह करेंगे। और बहुत ही जल्द हम पूरे ज़िला अररिया के उलमा किराम से बैठ करके हम लोग सभी आदमी बैठ करके इस पर मंथन करेंगे। और जो चीज़ हमने अभी आपसे कही है सिलेबस के मुतालिक, उस चीज़ पर भी हम ध्यान देंगे, और ये एक बेदारी मुहिम चलाएंगे कि भाई कम से कम ये जो बाढ़ सैलाब की तरह जो यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, और उसके साथ में इतनी ज़्यादती हो रही है, उसमें हमारे तबके की सुबकी हो रही है, हमारे उलमा किराम फंस रहे हैं। और उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि जो बच्चों को ले जाते हैं चंद टके के लालच में या और किसी चीज़ में, अल्लाह के वास्ते आप छोड़िए, आप इदारा कायम कीजिए, यहीं पर रहिए, यहीं पर आइए। इंशाअल्लाह आपको उससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा और उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा, और ये जो सुबकी हो रही है हमारे इलाके की, समाज की, ये भी रुक जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे इसके लिए। ये अभी आपने एक बात कही थी मौलाना कि ये जो बच्चे ले जा रहे हैं वो हकीकत में मौलवी नहीं होते हैं, मौलवी नुमा होते हैं, बदनाम तो मौलवी ही हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है, जो अभी तक समझ में आया है, जिसकी गिरफ़्तारी वगैरह हुई है, तो उसमें वो जब उसकी मालूमात करते हैं तो कोई आधा हाफिज जी हैं, तो कोई पूरे मौलाना नहीं है। कुछ लोगों के बारे में ऐसी बात आती है कि भाई कमीशन पे ले जाते हैं। अब सच्चाई क्या है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा है कि कमीशन पे काम हो रहा है, लोग ले जा रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि मिल्लत की ही बदनामी हो रही है और मुल्क की बदनामी हो रही है, साथ साथ में हमारे ज़िला अररिया की बदनामी हो रही है। और हम उलमा किराम को जवाब देने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है कि इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे मदारिस रहने के बावजूद ये सब क्यों हो रहा है। तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप इस चीज़ को छोड़ दें। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह।